अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एफपीएससी के थ्रू जो एफआईए में सुपरिंटेंडेंट की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, लास्ट डेट इनमें अप्लाई करने की 31 अगस्त है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल क्वालिफ़िकेशन है, इसमें जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। सिलेबस भी इसका एफपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। उसमें आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। इंग्लिश को तो आप वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आप वोकैब को प्रिपेयर करते हैं, उसमें आप प्रेपोजिशंस, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। तो उस सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल उसी तरह से प्रिपेयर करना है। जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ वगैरह हैं उनको भी आपने लाजमी तौर पर इंग्लिश के पोर्शन के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। अब तक एफपीएससी में और पीपीएससी में जितने भी एमसीक्यूज़ पहले आ चुके हैं, अगर आप सिर्फ उनको प्रिपेयर कर लें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसकी डेप्थ में नहीं जाना है। उसके बाद जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है वो एक तो मैथ्स का है और इसके अलावा कंप्यूटर और आईटी है। बस जीके के पोर्शन से यही 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, देन मैथ्स, कंप्यूटर और आईटी। इसके अलावा आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है और 4 लॉज हैं जो एफपीएससी ने इसके सिलेबस में मेंशन किए हैं, जिसमें एफएमपी रेगुलेशंस हैं 2021, पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 एंड रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ये तमाम पोर्शंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं और यहाँ से 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर बनेगा। फ़िलहाल ये नहीं पता कि किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने % एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ से कितने एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे ये आपको नहीं पता। और एफपीएससी में वैसे भी आपको अंदाज़ा होगा कि मेरिट जो है वो 90+ जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो 85+ लेकर भी मेरिट लिस्ट से रह जाते हैं। सो आपका टारगेट इस जॉब के लिए 90+ लेना है। उसके बाद ही आपके पास ये चांस होगा कि आप मेरिट लिस्ट पर आ सकें, क्योंकि आपको पता है ये फेडरल जॉब है और तमाम प्रोविंसेस से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन भी जनरल ही मांगी गई है, कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। और एफआईए की जॉब्स के लिए तो वैसे भी स्टूडेंट्स जैसे ही कोई पोस्ट अनाउंस होती है तो वो उस पर लाजमी अप्लाई करते हैं, बल्कि पहले से वेट कर रहे होते हैं कि कब एफआईए की कोई जॉब अनाउंस हो और वो उसमें अप्लाई करें। ऑल्दो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पहले से गेस कर रहे थे कि इतनी सीट्स अनाउंस होंगी, फ़िलहाल उनको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एफआईए में सुपरिंटेंडेंट की जॉब्स 22 जो है वो अनाउंस की गई हैं। तो इसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मस्ट है कि मेरिट लिस्ट पर आने के लिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 90+ आप मार्क्स स्कोर करें, तभी आपके पास ये चांस होगा अपने आप को सेव करने का। जो एफपीएससी ने सिलेबस अनाउंस किया है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं 1 लाइनर फॉर्म में, जिसमें आपको इंग्लिश का कंप्लीट पोर्शन मिलेगा। उसके साथ मैथ्स के क्वेश्चंस का क्विक सॉल्यूशन, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जो 4 एक्ट्स हैं उनको कंप्लीट 1 लाइनर फॉर्म में सॉल्व किया गया है। जो इंग्लिश का पोर्शन है इसके साथ ही जो मैथ्स और कंप्यूटर और आईटी का है, इन पोर्शंस में पास्ट पेपर से भी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया है।
تاکہ آپ لوگوں کی اوور آل جو تیاری ہے وہ اچھی ہو سکے۔ تو سیمپل یہاں پر نوٹس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جن اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کمپلیٹ نوٹس چاہیے ہوں تو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر کے آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہی سر آپ کو سیمپل کے ساتھ ساتھ پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ پاورز آف پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ریگولیشنز 2021، اس کے ون لائنرز ہیں کمپلیٹ۔ اس طرح سے سارے جو لاز ہیں وہ آپ کو سالو ہوئے ملیں گے۔ ٹوٹل اس کے 703 پیجز ہیں، جس میں تمام سبجیکٹس جو سلیبس میں مینشنڈ ہیں وہ ان کو کور کیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو لا ہے وہ پاکستان سول سرونٹس ایکٹ 1973 ہے۔ سو اس کو بھی اس طرح سے ون لائنر فارم میں کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے باقی جو ریمیننگ سبجیکٹس اور لاز ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ جن اسٹوڈنٹس کو بھی یہ نوٹس لینے ہوں سو کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی پوسٹ کے لیے گیسٹ پیپر اور جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ کمنگ ویڈیوز، کمنگ لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔